तो नॉर्मली हमारे टीचर्स के व्हाट्सएप ग्रुप में आता है कि सर कैन यू गाइड अस, जेएमसी कॉलेज ले, हिंदू ले, हजराज ले या करोड़ीवाल, तो कंपैरिजन करते हैं. व्हाट डू यू फाइंड जेएमसी इन कंपैरिजन टू अदर कॉलेज, कैसा प्लेसमेंट है? फर्स्ट सेमेस्टर में शाहरुख खान के पेज पे फीचर होना, उससे ज़्यादा क्या ही शेयर करो सर. वो हमारा हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अकाउंट्स गुरु. आज इस सीधी बात के एपिसोड में मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, सुर गुप्ता फ्रॉम जेएमसी कॉलेज, यानी कि जीसस एंड मैरी कॉलेज. और बहुत से बच्चों का ये सपना होता है कि अगर दिल्ली आ रहे हैं बाहर से तो वन ऑफ द टॉप कॉलेज कौन सा रहेगा यहाँ पे साउथ कैंपस, वो है हमारा जीसस एंड मैरी कॉलेज. और इतना फेमस कॉलेज है जहाँ पर कि हमारे जो मिनिस्टर्स हैं पार्लियामेंट की, स्मृति ईरानी जी जो बहुत ही फेमस एक्ट्रेस रही, वो भी आपके कॉलेज से पढ़ी हैं. और दूसरा प्रियंका गांधी जी जो राहुल गांधी जी की सिस्टर हैं और लेट श्री राजीव गांधी और सोनिया गांधी जी की डॉटर हैं. तो ऐसे से फेमस पर्सनैलिटी पढ़ चुके हैं, बट उनसे तो हम पर्सनली नहीं मिले. बट वी हैव द ग्रेट पर्सनैलिटी इन द फॉर्म ऑफ सुर गुप्ता. और इनके साथ जर्नी हमारा 11-12 बहुत ब्यूटीफुल रहा. एंड दे वर द फर्स्ट बैच जहाँ पर कि CUT की सारी प्रक्रिया स्टार्ट हुई. और इन्होंने फेस किया पहली बार CUT के एग्जाम आफ्टर द 12th बोर्ड, और उसके बाद भी जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है. तो शी विल ब्रिंग द इनसाइट्स, कैसा कॉलेज है, कैसा कॉलेज का एनवायरनमेंट है, एकेडमिक्स कैसा है, और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से अब काफ़ी सारे चेंजेस आ गए हैं बीकॉम ऑनर्स के अंदर, वो भी सब सुर आपके साथ शेयर करेंगे. तो और भी जो आपकी बातें हैं जो मेरे पास तक आ चुकी हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं सुर से पूछने वाला हूं. और मुझे उम्मीद है बहुत ही बेबाकी के साथ सुर, क्योंकि बहुत ही फ्रेंडली है हमारे साथ, तो वो आपके लेवल पे आके कोशिश करेंगे कि वो सारे क्वेश्चंस का आंसर दें. और फिर भी कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं एंड वी विल कैटर टू ऑल दोस क्वेश्चंस. सो ओवर टू सुर गुप्ता. सो सुर, सबसे पहला क्वेश्चन सुर मेरा आपसे है कि चाइल्डहुड से लेके, बिकॉज आई नो योर फैमिली बैकग्राउंड, और आपके बड़े ब्रदर भी बहुत ही इंटेलेक्ट रहे हमारे साथ जुड़े रहे, एंड ही वाज आल्सो अ टॉपर. तो कैसी आपकी जर्नी रही, कहाँ से स्कूलिंग कर रही, थोड़ा सा आप बच्चों को बताएंगे. बिकॉज सीधा जेएमसी तक पहुंचने से पहले क्या क्या हार्डशिप थी और क्या था ब्लूप्रिंट, क्या रोड मैप था, शेयर कीजिएगा. सर मैंने स्कूलिंग करी थी स्प्रिंगडेल स्कूल धौलाकुआं से, एंड वहाँ पे भी आई हैड कॉमर्स विद मैथ्स इन माई 11th and 12th. एंड उसके वहाँ पे हमारा एक बैच ऐसा था जहाँ पे CUET थे, 2 बोर्ड्स थे, टर्म 1 टर्म 2. सो सर वहाँ से फिर उसके बाद आफ्टर गिविंग CUET जो हमारा बहुत ही अनसर्टन था, हमें बहुत लेट पता चला था. मेरा एडमिट कार्ड तो सीरियसली 4 दिन पहले आया था एग्जाम से, क्योंकि जुलाई में एग्जाम देना पड़ा था. और पहला शायद अकाउंटेंसी था. पहला मेरा था इको BST मैथ्स एंड सेकंड स्लॉट वाज जनरल टेस्ट इंग्लिश और अकाउंट्स. सर आई थिंक बट उससे भी वी केम आउट स्ट्रॉन्गर. उसके बाद JMC में आया अलॉटमेंट. नॉर्मलाइज स्कोर मेरा 9 मार्क्स से रिड्यूस हो गया था. मेरा 776 था आउट ऑफ 800, बट नॉर्मलाइजेशन के बाद इट गॉट डाउन टू 767. सर कम हो गए थे मार्क्स. बट आई थिंक JMC में भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. अभी जैसे फर्स्ट ईयर हुआ है, बट बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, बहुत अच्छा एक्सपोजर. वेरी नाइस. तो कैसा रहा रिजल्ट फर्स्ट ईयर का बीकॉम ऑनर्स का? सर अभी फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया था, जिसमें मेरी CGPA थी 8.9 समथिंग, 9 CGPA थी आउट ऑफ 10. तो मस्ट बी अ टॉपर. और सेकंड. तो देखिए ये है कंसिस्टेंसी. यानी जब ये 12th में रहे अकाउंटेंसी में तो परफेक्ट 100 था आपका अकाउंटेंसी के अंदर. बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर भी इनके बहुत बहुत फैबुलस मार्क्स रहे. तो ये लेगेसी होती है बच्चे की. वो अगर अच्छा कर रहा है तो राइट फ्रॉम क्लास 6 अगर है, 11th है, 12th है, कॉलेज है, वो कंसिस्टेंसी रहती है एंड ये नतीजा है. और सबसे प्लस पॉइंट क्या है, अगर आप मेरा कोई भी वीडियो देख रहे हैं या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो आपको सुर गुप्ता का कमेंट विद इन 1 मिनट में मिल जाएगा. ठीक है, लाइक का मिल जाएगा, कमेंट मिल जाएगा. रीजन क्या है, शी इज ऑलवेज ऑन द सोशल मीडिया ऑल्सो. तो मेरा हमेशा से क्वेश्चन रहता है हर वीडियो में जब भी मैं सुर के साथ बैठता हूँ कि मेरी वर्कशॉप्स में, स्कूल्स में बच्चे पूछते हैं कि वी सफर फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस ऑफ सोशल मीडिया, बट यू आर एन एक्सेप्शन कि यू आर ऑलवेज ऑनलाइन, ऑलवेज ऑन द सोशल मीडिया. एंड दैट टू JMC की सेकंड टॉपर बैठी है मेरे सामने, अकाउंटेंसी का 100, स्प्रिंगडेल्स की टॉपर. एंड मैं भूल गया स्प्रिंगडेल्स में आपने टॉप भी किया था. यस सर, 98% थी बेस्ट 4 एंड टॉपर ऑफ स्प्रिंग. एंड सेकंड वाज मे बी रिया एंड आपके स्टूडेंट्स सर दोनों टॉप किया. एंड सी द लेगेसी अगेन मैं कहना चाहता हूँ. तो ये क्या राज की बात है कि आप सोशल मीडिया में हमेशा लगे रहते थे, तो पढ़ते कैसे थे, वो कैसे, अगर जूनियर्स को आप बता पाए क्या सीक्रेट है वो? सर आई थिंक सोशल मीडिया दोनों हो सकता है, बून भी हो सकता है, बेन भी हो सकता है. टोटली डिपेंड्स हम कैसे उसको ले रहे हैं. जैसे यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस होती हैं, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस, बट इट टोटली डिपेंड्स हम कौन सी राइट वीडियो देख रहे हैं. आई स्टिल रिमेंबर मेरा जब CUET का एडमिट कार्ड आया था 4 दिन पहले आया था, एंड लास्ट डे पे अकाउंट से 1 दिन पहले मैं डिनर करते हुए भी यूट्यूब देख रही थी, बट आपकी वीडियो थी. एंड आई स्टिल रिमेंबर वो कैश फ्लो की वीडियो थी, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, इसको बाइफरकेट करना था. सो आई थिंक सर सोशल मीडिया हम कंस्ट्रक्टिवली भी यूज़ कर सकते हैं.
लाइक आई वॉज टोटली फोकस्ड ऑन वट एवर आई वॉज डूइंग. मेरा यही मोटिव था कि मैं जो भी कर रही हूँ वो फुल कॉन्सेंट्रेशन से. इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि 24/7 सब लोग पढ़ें. सो जब भी ब्रेक ले रहे हैं एट दैट टाइम आई यूज सोशल मीडिया बट कंस्ट्रक्टिवली. बहुत बढ़िया. तो एक क्या टिप देना चाहेंगे क्लास 12 के 11th के बच्चों को कि आपने CBSE इतने अच्छे से किया, फिर CUT भी आपने क्रैक किया, तो कब से पढ़ना चाहिए और क्या बैलेंस मेंटेन करना चाहिए CBSE वर्सेस CUT? इवन बच्चे कह रहे हैं इस एक्सक्यूज पे नहीं पढ़ रहे कि अब तो CUT आ गया, अब तो पढ़ना ही नहीं है CBSE का, तो कैसे बैलेंस मेंटेन करें? क्या इंपॉर्टेंट है CBSE? बच्चों को थोड़ा गाइड करो. यस सर. हमारे टाइम पे क्या हुआ था, हमें बहुत लेट पता चला कि CUT का एग्जाम है. बट मैंने यही नोटिस किया जब CUT का सिलेबस एंड सब देखा कि मेन जो चीज़ें हैं CUT में डोमेन सब्जेक्ट वो सेम सिलेबस है जो CBSE का है. सो CBSE की वेटेज तो 0 हो गई थी हमारे लिए बोर्ड्स की. बट मैंने उसका फोकस नहीं हटाया था बिकॉज इफ़ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर CBSE तो ऑटोमेटिकली CUT की प्रिपरेशन हो रही थी. हमारे लिए हमारे लिए 2 बोर्ड्स थे, तो टर्म 1 का तो MCQ था एंड CUT भी MCQ होता है, तो उसकी तो ऑटोमेटिकली प्रिपरेशन हो रही थी. टर्म 2 के लिए मैंने जैसे हम जो भी चैप्टर कर रहे थे, सो आई डिसाइडेड दैट सब्जेक्टिवली तो हम बोर्ड के लिए पढ़ रहे थे बट ऑब्जेक्टिवली आई स्टडी MCQ फॉर्म में फॉर CUT. सो ऐसे वो मेंटेन हो गया बैलेंस. एंड टॉकिंग अबाउट जनरल टेस्ट तो सिर्फ हमें BBA के लिए चाहिए थी एंड दैट वाज नॉट माय मोटिव. मेरा मेन मोटिव था BCom ऑनर्स एंड ECO ऑनर्स, एनी ऑफ द टू. सो दैट इज व्हाई आई थॉट दैट मैंने स्टिल इंग्लिश पे फोकस किया था. लाइक आई सॉ दैट इट्स इंग्लिश में लिटरेचर नहीं आता CUT में, इट इज़ ऑल अबाउट लैंग्वेज. सो मैंने डिसाइड किया था कि जब से हमें CUT पता चला, आई डिसाइडेड टू स्टडी आई रीड 1 अनसीन पैसेज डेली एंड लर्न 5 न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स बिकॉज वही हमारे आते हैं CUT में. सो एंड स्पेशली फॉर बोर्ड्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व पास्ट ईयर पेपर्स. जैसे हमें याद है सर अकाउंट्स में तो हमने कितने पास्ट ईयर किए थे, कितने पेपर्स किए थे. एंड द EAD 15-16 पेपर ये तो उसके बाद था कि अब बचा क्या है. यस डेफिनेटली. बट वो शेयर हार्डवर्क आपका रहा, कंसिस्टेंसी रही, फोकस रहा, मोटिवेटेड रहे. इन बच्चों का मोटिवेशन मैं देखता हूँ कि कई बार लो हो जाता है, आगे जाते जाते ना थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं. तो हाउ दे शुड कीप मोटिवेटेड? और मन में स्ट्रेस होता है कि अरे हमसे सीनियर्स तो पहले क्या होते थे, एक ही बोर्ड के एग्जाम पे एडमिशन होते थे, अब हम इसके लिए भी पढ़ रहे हैं, फिर 2-3 महीने इसके लिए पढ़ रहे हैं. सो हाउ टू कीप वन सेल्फ मोटिवेटेड? आप कैसे मोटिवेटेड फील करते थे हमेशा? क्योंकि उसके बाद भी आप पूरे रात तक करके होमवर्क भेजते थे, वर्कशीट करके भेज रहे हैं, टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं. सो व्हाट इज इट वन थिंग विच केप्ट यू मोटिवेटेड? सर आई थिंक वो माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक इट इज़ इंपॉर्टेंट टू हैव द फायर विद इन योर सेल्फ. ताकि मेरा वो एम था कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है, कि टू गेट इन टू द टॉप 10 टॉप 15 कॉलेजेस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी. सो इन स्पाइट ऑफ इतने जो हमारे चैलेंजेस आए, सारे हमारे एक्सपेरिमेंट्स हमारे बैच के साथ हुए, बट आई वॉज डिटरमाइंड कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है. आई रिमेंबर आई हैड कोविड 1 month बिफोर द बोर्ड एग्जाम बट स्टिल आई वाज हार्टिंग फॉर मी कि टॉपर हमारा 1 महीने अगर वो गैप आ जाए तो कैसे उसको कोप अप करेगा. बट यू आर अ फाइटर और उसके बाद आपने बाउंस बैक किया. Yes. जो रेजिलियंस था वो आप में वो अमेजिंग था और यही शायद एक वन ऑफ द Yes. था. ब्यूटीफुल. सो आप कॉलेज जाने के बाद अगर मैं बात करूँ स्कूल लाइफ, और एक बच्चे में ना कॉलेज के वो मूवीज में देखती है ना, उसको लगता है कि बच्चों का जो पेड़ों के पीछे गाने गा रहे हैं, ठीक है, इस तरह से रिलेशनशिप हो रही है, हवाओं में वायलिन बज रहा है, मौसम अलग सा हो रहा है. तो डेफिनेटली कॉलेज एक अपने आप में बहुत अच्छी चीज है. आपने कैसे एंजॉय किया अभी तक 1 साल में, कहता और क्या एक्सपीरियंस था कॉलेज के अंदर, JMC के अंदर? कैसा एनवायरनमेंट, कैसे पढ़ाई? यस सर. जैसे स्कूल लाइफ बहुत ही यू विद इन दोज 4 बाउंड्रीज, हम हमेशा प्रोटेक्टेड रहते हैं. बट कॉलेज में देयर इज अ लॉट टू डू. मतलब बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं. कॉलेज इज नॉट अबाउट जस्ट बुक्स बट लर्निंग, एक्सपोजर, एक्सपीरियंस. एंड फर्स्ट सेमेस्टर में शाहरुख खान के पेज पे फीचर होना, उससे ज्यादा क्या ही शेयर करो. क्योंकि बिकॉज सो इज वन जो डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे शी कीप्स ऑन अपडेटिंग में कि ये हुआ. तो क्या इवेंट था, शाहरुख खान ने किस तरह से अपने पेज पे वो पोस्ट किया? प्लीज थोड़ा सा. सर वो हमारा कॉमर्स डिपार्टमेंट का फ्लैगशिप इवेंट था कुमैक्यूमेन. तो उसमें हमारा फ्लैश मॉब डांस होता है. तो वी स्टूडेंट्स हमने सारा डिसाइड किया था हम कैसे डांस करेंगे, कौन से सॉन्ग्स पे. तो पठान वाज वन ऑफ द सॉन्ग एंड वी डिसाइडेड एट द एंड मोमेंट दैट टीचर्स वुड आल्सो जॉइन अस, जो हमारी कॉमर्स डिपार्टमेंट की है. सो वी टॉट देम द हुक स्टेप एंड दे जॉइंड अस. एंड वो इतना वायरल हो गया जब से शाहरुख खान ने डाल दिया. हमारा उस टाइम पे प्रैक्टिकल चल रहा था एंड ऑल स्टार्टेड शाउटिंग कि शाहरुख खान ने डाल दिया. सो इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. एंड उसके अलावा भी आई थिंक JMC ने बहुत अपॉर्चुनिटीज दी हैं. लाइक सोसाइटीज़ में बहुत सारी सोसाइटीज़ है रिलेटेड टू अपना इंटरेस्ट. यू हैव टू चूज़ कि कौन सी सोसाइटी में आपको होना है. लाइक डांस सोसाइटी, म्यूजिक सोसाइटी, देन एकेडमिक्स रिलेटेड सोसाइटी भी है, HR सेल, मैनेजमेंट इंटरेक्शन, फाइनेंस सेल. आई टुक पार्ट इन 2 कॉम्पिटिशन्स जो हमारे NSS ने लिए थे. वन वॉज इन माता सुंदरी कॉलेज, वी वन 2nd प्राइज देयर. देन वी केम टॉप 10 इन SRCC NSS का, हमने वहाँ पे भी कॉम्पिटिशन किया था.
So it was an amazing experience and बहुत कुछ है, it totally depends कि how you grab the opportunities. बहुत बढ़िया। तो ये कोई एक्टिविटीज हो गया, सोसाइटीज। एक बच्चा कॉलेज ना चुनता है, उसकी प्रेफरेंस होती है कि सर यहाँ की प्लेसमेंट कैसी है, तो क्वेश्चन पूछते हैं। तो नॉर्मली हमारे टीचर्स के व्हाट्सएप ग्रुप में आता है कि सर कैन यू गाइड जेएमसी कॉलेज ले, हिंदू ले, हजराज ले या करोड़ीवाल। तो कंपैरिजन करते हैं। व्हाट डू यू फाइंड जेएमसी इन कंपैरिजन टू अदर कॉलेज, कैसा प्लेसमेंट है? सर आई थिंक बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। अभी तो हमारा फर्स्ट ईयर ही हुआ है, बट जितना हमें भी नॉलेज में आया है, लाइक ऑल द बिग फोर्स एंड स्पेशली फॉर ऑनर्स कोर्सेज, बीकॉम ऑनर्स, इकॉनर्स, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। लाइक वी रिसेंटली हैड फॉर प्लेसमेंट सेल भी हमारे इंटरव्यूज होते हैं, एंड आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द प्लेसमेंट सेल ऑल्सो। सो आई थिंक देयर वर 150+ एप्लीकेंट्स एंड 15 to 20 स्टूडेंट्स गॉट सिलेक्टेड उसमें, एंड वी होल्ड प्लेसमेंट ड्राइव्स। फिर हमारे जेएमसी में एक स्पेशल ट्रेनिंग डेवलपमेंट सेल है जहाँ पे सेशंस होते हैं, लाइक इंटरव्यूज कैसे एक्सेल करना है, ग्रुप डिस्कशंस, बिकॉज वही मेजर चीज़ है, हाउ टू कम्युनिकेट ड्यूरिंग योर इंटरव्यू। सो सारे सेशंस होते हैं ताकि बिफोर प्लेसमेंट्स हाउ टू हेल्प द स्टूडेंट टू ग्रो एंड कैसे वो प्लेसमेंट क्रैक करे। तो ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, बिकॉज बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कहा था कि अगर आप शुरू से सीधी बात कर रहे हैं तो सीधी बात में पूछिएगा प्लेसमेंट के बारे में। मैंने पूछ लिया आपका क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन इनको बच्चों ने पूछा कि आप स्प्रिंडर्स स्कूल धौलाकुआं में, दिल्ली का मतलब टॉप स्कूल जहाँ पर कि पढ़ना एक सौभाग्य की बात होती है, अच्छी मतलब फीलिंग आती है, तो वो था कोएड स्कूल। पर अब जेएमसी गर्ल्स कॉलेज है ना, तो कैसे कोएड स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा जाता है? क्योंकि मेरे से बहुत सारे कॉमन क्वेरीज आती है, तो मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट सोर्स से पूछूंगा। आपको कैसा लगा? कंफर्टेबल थे? कुछ प्लस माइनस थे? और कैसा वहाँ पे गर्ल्स के साथ रह के फील हुआ कि भाई बॉयज तो है नहीं, तो अब ड्रेसअप होके जा रहे हैं, किसके लिए ड्रेसअप होके जा रहे हैं, तैयार होके? थोड़ा सा होता है कॉलेज में आके कि जा रहे तो एटलीस्ट समर इज देयर टू प्रेस। तो कैसा रहा टू मूव फ्रॉम अ कोएड टू अ गर्ल्स कॉलेज? सर जब कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, जब मेरा आया ही था जेएमसी, तो बहुतों से सुना था कि बहुत ही अजीब फीलिंग होती है टू गो फ्रॉम अ कोएड टू गर्ल्स कॉलेज, या फिर अगर रिवर्स भी, अगर हम गर्ल्स स्कूल से हैं हम कोएड कॉलेज में जा रहे हैं तो फिर हाँ, बट मुझे एज सच कोई चेंज नहीं लगा। इट वॉज अ वेरी गुड एनवायरनमेंट, द फैकल्टी, द सीनियर्स, दे वर वेरी वेलकमिंग। जब हम जेएमसी में गए तो मुझे कुछ ऐसा चेंज नहीं लगा जब कोएड से गर्ल्स कॉलेज में गए। तो वहाँ पे रैगिंग वगैरह होता है जैसे नहीं ऐसा नहीं, नो। क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि मेरी फैमिली में, मेरे घर में, मेरे भाभी ने जेएमसी से किया है, तो आई नो कि मतलब वहाँ का एक बहुत ही एक एलिट सा क्राउड है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो कम्युनिटी है, बहुत ही बढ़िया। और दूसरा, अभी आपसे बात करते करते डिस्कस कर रहे थे, बिकॉज न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है जैसा आपने शेयर किया, तो क्या चेंजेस है जो एनडीपी के हिसाब से कॉलेज में भी चेंजेस आ चुके हैं सब्जेक्ट वाइज? अगर आप थोड़ा सा रोशनी डालें इस पे। सर हमारे बैच के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी इसी साल से आई है। अभी इसी साल से सेकंड ईयर। सो सर लाइक अभी मोस्टली हमारे जो सेकंड ईयर्स हैं, सीनियर्स भी हैं, उनके भी मेजर जो कोर्स सब्जेक्ट्स होते थे फॉर बीकॉम ऑनर्स, इकॉनर्स, एनी अदर कोर्स, वो कोर्स सब्जेक्ट्स होते थे। बट हमारे 7 सब्जेक्ट्स हो गए हैं, लाइक द मेजर 3 सब्जेक्ट्स जो कोर्स सब्जेक्ट्स होते हैं, जीई, इको, मैथ्स, एनी जो हमें चूज करना होता है। देन अदर देन दैट वी हैव ईवीएस और हिंदी। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे पास हिंदी था, सेकंड में ईवीएस। देन वी हैव वैल्यू एडेड कोर्स एंड स्किल एनहांसमेंट कोर्स। ये हमारे जो कोर्स सब्जेक्ट बीकॉम ऑनर्स है उससे टोटली डिफरेंट होते हैं। तो मेन मोटिव ये है ताकि हम अपने सब्जेक्ट्स के अलावा कुछ और भी पढ़ें। लाइफ जो आप बहुत कुछ सीखते हैं अपार्ट फ्रॉम कोर कोर्स। सो अदर देन दिस DU 3 ईयर और 4 ईयर का चॉइस भी हो गया है। अभी ऑफिशियली DU ने इतना इस पे नॉलेज वो नहीं दिया इन्फॉर्मेशन, बट अभी के लिए बोला है कि चॉइस है 3 इयर्स एंड 4 इयर्स का। एंड 4 इयर्स करेंगे तो एक रिसर्च डिग्री भी मिलेगी विद बीकॉम ऑनर्स डिग्री। दिस व्हाट वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में काफी कहा गया था कि इस तरह का चल रहा है। देयर द फर्स्ट बैच। अब शुरू करेंगे, हमारे साथ में एक्सपेरिमेंट होता है, तो यूजुअली यस, ये भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस देख रहे हैं कि कैसे मैनेज करना। तो धीरे धीरे वो सब मतलब कॉलेज में आ जाएगा, जो भी चेंजेस आ रहे हैं बाकी कॉलेज में भी ना पूरे। वेरी गुड। सो कॉलेज के अंदर जैसा आपने बताया कि आप ऑलमोस्ट 9 CGPA लेके आए, क्या डूज एंड डोंट होते हैं कॉलेज के अंदर? बिकॉज जब हम कॉलेज आते हैं, मैं भी कॉलेज गया, तो 6 महीने तो वहाँ पे कॉलेज को समझने में लगे, फ्रेंड्स बनाने में लगे, और इलेक्शंस हो रहे हैं कॉलेज के अंदर ना, इन सब चीज़ों में। और पता लगा अचानक से एग्जाम आ गए, तो आपने कैसे मैनेज किया? कॉलेज कैसे गए? क्योंकि डूज एंड डोंट भी होते हैं, तो वो शेप कीजिए कि जब 12th का बच्चा कॉलेज आता है, बड़ी फैंटेसीज होती हैं, है ना, मन में बड़े बड़े नए विचार होते हैं, ऐसे एंजॉय करना है वैसे। और खासकर जो दिल्ली के बाहर के सुन रहे बच्चे देख रहे हैं हमें, वो आएंगे तो उनको तो एक अलग से वर्ल्ड दिखाई देगा। तो क्या डूज एंड डोंट हैं कॉलेज में आने के बाद? वो थोड़ा सा शेयर कीजिए। सर आई थिंक कॉलेज में भी कंसिस्टेंट रहना इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं भी सोसाइटीज़ में भी थी, मैंने भी कंपटीशन करे, बहुत फन सब कुछ किया, बट आई ऑलवेज थॉट कि हमेशा बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। लाइक शुरू से ही थोड़ा बहुत, जैसे इंटरनल्स होते रहते हैं कॉलेज में, सो वहाँ पे भी अगर कंसिस्टेंट रहो तो एंड में फिर मुश्किल नहीं होती जब एकदम एग्जाम्स आ जाते हैं। एंड अकाउंट्स सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके निमोनिक्स मेरे अभी लास्ट एग्जाम में भी काम आए हैं।
और यू शेयर्ड थ्रू व्हाट्सएप की कैश फ्लो में DLW एंड ट्रिप एक्सेट्रा. सो बहुत अच्छा लगता है कि जो बच्चे 11th-12th करके गए वो चीज़ कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं. तो कॉलेज के अंदर ये तो है कि पढ़ना तो पड़ेगा, ये तो बात क्लियर कर दो आप. Yes, sir. Absolutely. तो ये बात सुन सकते हैं, पढ़ना है और डेली कंसिस्टेंसी बनानी है कि घर जाके जैसे आप 11th-12th में पढ़ते थे वैसे ही पढ़ना है. देखिए कॉलेज में स्टडीज अलग अलग स्कूलों में जैसे स्टडीज अलग होती है, कॉलेज में भी अलग अलग होती है, अलग रिस्पेक्टेड प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं और वीडियो रिगार्ड टू एवरीवन. बट जब तक आप तो नहीं प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस पेपर नहीं देखेंगे, वो कहाँ नहीं चलने वाला. तो कहूँगा कि वहाँ जाके खो मत जाइएगा, है ना. ये ना हो कि आप खो गए कॉलेज के अंदर, पता ही नहीं चला क्या हो रहा है, पढ़ना नहीं स्टार्ट. एंड सो स्पेशली इन DU पास्ट ईयर पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिमिलर पैटर्न पे पेपर आता है एंड बहुत रेपिटेटिव क्वेश्चंस. मैं हम बात करें ऑनेस्टी, बिजनेस एनवायरनमेंट या BO की बात करें, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो ये चैप्टर्स ये जो है पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स प्रीवियस ईयर के पेपर्स जरूर करके जाइएगा. और दूसरा ये अपना साउथ कैंपस में है तो बच्चे नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस में कंफ्यूज होते हैं कि क्या है फ़र्क नॉर्थ और साउथ के अंदर, क्या एकेडमिक्स बहुत वहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है, पढ़ाई का माहौल, दूसरा घूमने और मस्ती मारने का माहौल ज़्यादा नॉर्थ में है या साउथ में कम, ऐसा है या साउथ में भी बच्चा आएगा तो दिल लग जाएगा, माहौल बन जाएगा, क्या लगता है? नहीं सर, आसपास बहुत चीज़ें हैं. एक तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है क्योंकि एम्बेसी के पास है तो बहुत ही मेंटेन्ड. इवन JMC का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत अच्छा है. जब हम फर्स्ट डे गए हमने जब कैंपस देखा बहुत ही मेंटेन कैंपस है. आसपास सत्या निकेतन है, जैसे नॉर्थ कैंपस में हडसन लेन है, यहाँ पे सत्या निकेतन है और हाँ बहुत कैफेज हैं. कौन से फेमस कैफे है वहाँ का, अगर एक दो नाम अगर वैसे 0 डिग्रीज याद है मुझे. 0 डिग्रीज है क्योंकि मेरा स्कूल भी वहीं था तो पास ही पड़ता है. बस तो आपको एरिया से फैमिली काफी दिक्कत नहीं है ना जाने में. वंडरफुल. लास्ट वन ऑफ द क्वेश्चन की क्या चेंजेस आते हैं बच्चे में जो आपने भी ऑब्जर्व किए होंगे 11th-12th में और कॉलेज में आते आते, ऐसे कौन से चेंजेस हैं जो आप फील करते हैं और किस तरह से उन चेंजेस को, उन चैलेंजेस को कोप करना चाहिए कॉलेज लाइफ के अंदर? सर आई थिंक बहुत चेंजेस आते हैं. लाइक स्कूल में बहुत ज़्यादा वी आर फोकस्ड ऑन स्टडीज, बहुत ज़्यादा सब लोग नेचुरल है सबके लिए. बट कॉलेज में आते आते सब लोग थोड़े वो हो जाते हैं कि केयर फ्री कि ठीक है कॉलेज में तो हो जाएगा. बट मैंने उसको वैसे ही ओवरकम किया था. आई जैसे शुरू में बहुत थोड़ी टाइम लगता है टू क्रिएट बॉन्ड्स, फ्रेंडशिप. बट आई थिंक इतना अच्छा इन्वायरमेंट मिला, इतना सपोर्ट फ्रॉम द टीचर्स, फ्रॉम द फैकल्टी कि इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आई. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बोला कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड डिटरमाइंड रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब कुछ करना है, एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी करने हैं, एकेडमिक्स भी करने हैं, बट करेक्ट बैलेंस होना चाहिए. कितने घंटे पढ़ना पड़ता है कॉलेज के अंदर घर आके अगर बात करें? जैसे 12th में तो बहुत लंबे आवर्स आए, इसमें कितना बच्चा कंसिस्टेंट टाइम दे बच्चा कि वो अच्छे मार्क्स ले आए, अच्छे ग्रेड्स ले आए? सर लाइक एग्जाम्स के टाइम पे तो बिल्कुल पूरा दिन ही जाता था जब हमारे एग्जाम से 1 मंथ जब हमारी प्रेपरेशन लीव मिलती है. बट डेली में आई थिंक 4 to 6 hours आर इनफ टू रिमेन कंसिस्टेंट कि जो भी हमने पढ़ा कॉलेज में, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, लाइक वी हैव कंपनी लॉ, तो बहुत सारे सेक्शन याद करने पड़ते हैं. तो इसलिए आई थिंक 4 to 6 hours आर वंडरफुल. And how do you see Surkul Gupta from JMC College? और आगे की क्या आपका रोड मैप अभी बना है? I know it's very early, but still कहाँ देखते हो आप 5-7 years के बाद, कहाँ किस में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा बन रहा है बीकॉम लेने के बाद? क्या एवेन्यूज आपको लग रहा है कि आपके लिए ओपन है? सर लाइक मेरा इंटरेस्ट फाइनेंस में, जैसे मैंने बताया था DU ने एक नई जो एजुकेशन पॉलिसी करी है उसमें एक चीज़ ये भी करी है, हमारा एक नया सब्जेक्ट डाल दिया है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, जो एक रिलेटेड टू एक फील्ड है. लाइक हम चूज कर सकते हैं फाइनेंस, मार्केटिंग, HR रिलेटेड, ऑडिटिंग रिलेटेड. तो उसमें वो हमारे इंटरेस्ट के ऊपर है. तो हम पूरी कॉलेज लाइफ उस फील्ड का एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे ताकि हमारा टच बना रहे और हमारा उसमें ज़्यादा हम डेवलप हों उस फील्ड में. सो आई हैव चोजन फाइनेंस क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा नंबर्स में, शुरू से मैं अकाउंट्स एंड फाइनेंस में ज़्यादा हूँ. So I've chosen that. So I'm planning to go in the finance field. बाकी सर अभी तो फर्स्ट ईयर है सर. And you have a role model in your own family. वंश नहीं तो बड़े ब्रदर वो भी आपके गाइडेंस के लिए हमेशा अवेलेबल है, बहुत अच्छा कर रहे हैं. वंस अगेन थैंक यू सर और ढेर सारी ब्लेसिंग आपको आने वाली जर्नी के लिए एंड ऑल माय बेस्ट विशेस एंड गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर स्पेंडिंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड स्पीकिंग टू आवर ऑडियंस. सर स्पेशल थैंक्स टू यू एंड माय फैमिली, पेरेंट्स हमेशा इतना सपोर्टिव एंड इतना मोटिवेटिंग. आई थिंक वो सबसे ज़्यादा खुश थे जब JMC आया because my mother, my Masi, they've all studied from JMC. So I think special thanks to the faculty, to you, so for being so supportive. मतलब जितनी तारीफ की जाए कम है, इतने सपोर्टिव रहे हैं बहुत ज़्यादा. सो ढेर सारी ब्लेसिंग और ढेर सारी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको और आने वाली जर्नी के लिए भी ऑल माय बेस्ट. थैंक यू. सो गॉड ब्लेस यू. थैंक यू. सो ये था सुर गुप्ता के साथ शॉर्ट इंटरेक्शन. फिर भी आपकी कोई क्वेरीज होती हैं सो डू राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड डेफिनेटली वी विल ट्राई टू गेट बैक टू यू थ्रू द आंसर्स. सो लव यू और टेक केयर. बाय बाय.